हाँ, तो सभी बच्चे अब अपनी क्लास में आ चुके हैं। बहुत अच्छी बात। तो जितने बच्चे देखिए कक्षा 6 में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सभी अपने अपनी किताब को खोल लें। आज हमारी जो क्लास, हमारा अध्याय है 17 जिसका नाम है कंप्यूटर, और कंप्यूटर का आज हमारा लेक्चर 5 है। तो जहाँ तक संभव है तहाँ तक आज हमारा इस अध्याय का क्या हो जाएगा, समापन, यानी कि अध्याय क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो इसके कुछ प्रश्न आंसर हैं जो हमें आज लेक्चर 5 में देखने हैं। तो आज हमें वो क्या करना है, लेक्चर 5 में उनको हमें क्या करना है, देखना है। तो पहले ये देखिए, ऐसी स्क्रीन सी तुम्हें किताब के अंदर दिखाई दे रही होगी, सबको दिखाई दे रही है किताब के ऊपर ऐसी स्क्रीन। सब बच्चों ने किताब खोली है, सबने देख लिया ऐसे स्क्रीन। देखिए अब इस स्क्रीन को थोड़ा गौर से देखिए। हम जब भी कभी कंप्यूटर अक्सर चलाते हैं तो हमें कंप्यूटर पर यही स्क्रीन दिखाई देती है, ठीक है। एक सेकंड, कुछ आ गया क्या, स्कैनिंग बार आ गया, थोड़ा सा हटा देता हूं मैं, ये आ गया, ठीक है। स्क्रीन आ रही है आपके सामने, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात। तो देखिए जब स्क्रीन आ रही है तो देखिए इस स्क्रीन को देखते हैं हम गौर से। तो आप यहां पर देखिए, ये दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है तुम्हें, ठीक, इससे दिखाई दे रहा है। इसे कहता हूं आइकन, इसे हम क्या कहते हैं, आइकन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, आइकन। दूसरी बात, अब यहां से लेकर के यहां पर जो पूरी टीवी जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है, मॉनिटर, इसे मैं मॉनिटर कहता हूं। दिखाई दे रही है जी आपको पूरी स्क्रीन, ये है मेरा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप मतलब यहां पर सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही है। इसे देखो किताब के अंदर डेस्कटॉप लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं, डेस्कटॉप लिखा हुआ है। अब डेस्कटॉप के ऊपर देखिए तुम्हें यहां पर देखिए मौजिला फायरफॉक्स दिख रहा है, कंप्यूटर का ये भी दिख रहा है, ऐसा सिंबल दिख रहा है, ऐसी सारी चीजें दिख रही हैं। तो इन्हें कहता हूं मैं क्या, आइकन। तो ये आइकन किसके हैं, डेस्कटॉप के। डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहे हैं, तो आइकन किसके हैं, डेस्कटॉप के, ठीक है। तो इन्हें देखो सब समझ गए, इन्हें आइकन, ठीक है। सॉफ्टवेयर भी कहते, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है तो जो हमारे, तो ये क्या है हमारे सॉफ्टवेयर, ठीक। इन्हें हम क्या कहते हैं, आइकन। आइकन क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। तो हमने मोबाइल देखा है, तो मोबाइल के अंदर भी हमें बहुत सारी चीज दिखाई देती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, तो वहां पर भी दिखाई देते हैं। तो वो क्या है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या है, ऐप। एप्लीकेशन को शॉर्ट में कहते हैं हम ऐप, ठीक है। तो वहां पर हम उसे ऐप बोल देते हैं, और है सारी चीज एक ही चीज है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहां पर हम सॉफ्टवेयर आइकन बोल देते हैं, ठीक। अब इसके अलावा तुम्हें यहां पर कंप्यूटर में नीचे देखिए एक ये लाइन दिखाई दे रही है, दिख रही है सबको, ये नीचे नीचे दिखाई दे रही है, ये देखिए नीचे नीचे जो दिखाई दे रहा है, कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है इस लाइन को। इसे कहता हूं मैं क्या, टास्क बार। क्या लिखा हुआ किताब के अंदर, ये टास्क बार। तो टास्क बार हम किससे कहते हैं, इस वाली चीज लाइन को, इसे कहते हैं टास्क बार। अब टास्क बार पर भी मुझे कुछ आइकन दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये है स्टार्ट का दिखाई दे रहा है, ये देखिए इंटरनेट का दिखाई दे रहा है, ये फाइल का दिखाई दे रहा है, ये किसी वीडियो का है, ये इंटरनेट का भी है, मोजिला का, ये क्रोम है, ये बहुत सारी चीज दिखाई दे रही हैं। तो ये टास्क बार पर दिखाई दे रही हैं, इसे मैं कहूंगा टास्क बार आइकन। समझ में आया थे। अब उसके अलावा हम इधर की साइड पर देखते हैं, तो यहां पर हमें नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल रहा है, कुछ आ रहा है तो मेरा यहां पर नोटिफिकेशन दिखाई देगा। उसके अलावा मुझे यहां पर डेट दिखाई देगी। उसके अलावा हमें यहां पर क्या दिखाई देगा, समय भी दिखाई देता है, ठीक। उसके अलावा हमें क्या दिखाई देता है, समय। अब यहां पर गौर से देखिए, अब ये इतनी स्क्रीन, जब आप लैपटॉप खोलेंगे या कंप्यूटर खोलेंगे तो हमें सबसे पहले यही स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक बटन दिखाई दे रहा है, ये चिन्ह तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये वाला चिन्ह, ऐसा ही चिन्ह मुझे देखो ये दिख रहा है, ये है स्टार्ट मेनू। अब वहाँ पर देखिए मैं लेकर के जा रहा हूँ क्या, माउस। तो देखिए मेरा पॉइंटर पहुँच गया, तो मैंने जैसे ही उसके पास रख दिया तैसे यहाँ पर देखो लिख के आ गया क्या, स्टार्ट। अब मैं जैसे ही इसे क्या करूँगा, लेफ्ट क्लिक, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आपको दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तैसे ये चीज खुल गई, ठीक। तो ये चीज खुल गई, ये क्या है मेरा स्टार्ट मेनू। जब मैंने स्टार्ट बटन को क्लिक किया तो मेनू, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये देखिए
पावर पॉइंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल मुझे चाहिए, तो ये देखिए सर्च बार लिखा है, यहाँ पर लिख देंगे एक्सेल, तो तुरंत एक्सेल आ जाएगा। अब यहाँ से हम कुछ भी चीज़ खोल सकते हैं, ठीक। अब मान लीजिए कि मैं अपने को लेके चला माइक्रोसॉफ्ट पे, तो मैं 2 बार लेफ्ट क्लिक किया, मेरी खुल गई, ठीक। ये चीज़ हमारी उसके अंदर किताब के अंदर दे रखी है, क्या, ठीक। तो इतना सबकी समझ में आया? बहुत अच्छी बात। इधर देखिए सभी बच्चे, तो आज हमारा जो लेक्चर 5 है, इस लेक्चर 5 के अंतर्गत हमें देखो क्या करना है। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं हमारी किताब के अंदर, उन क्वेश्चनों को हमें पढ़ना है। हमने इस अध्याय के अंदर में कितना कंप्यूटर सीखा, कितना क्या सीखा, उसी से संबंधित प्रश्न हैं, तो उनके हम प्रश्न पढ़ेंगे, फिर हमको उनके क्या देंगे, आंसर, सॉल्यूशन। तो जो प्रश्न है अब उसका हम आंसर कैसे देंगे, ठीक। प्रश्न परीक्षा में आ जाता है, तो प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं, तो सभी बच्चे तैयार रहें। तो देखिए, अब देखिए निकालिए, पहला देखिए प्रश्न है हमारा, पहला देखिए प्रश्न है, सही विकल्प छांट कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो देखो जब हम क्या कह रहा है, 1 किलोबाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट। देखो इधर देखो, समझो ये क्या कह रहा है, 1 किलोबाइट, ठीक। तो 1 किलोबाइट होते तो 1 किलोबाइट आने जे, तो 1 किलोबाइट मतलब देखो होता है 1000 वाट के, ठीक, 1024 वाट के। तो 1024 वाट है, तो किलो का मतलब होता है 1000 से ऊपर, ठीक। जहां पर मेरी संख्या बैठ रही है वो हो रही है, ठीक। अगला देखिए प्रश्न है, आउटपुट डिवाइस क्या है? वो कौन सी डिवाइस होती है जिससे कुछ न कुछ हमें परिणाम देखने के लिए मिलता है? आउटपुट डिवाइस कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, मॉनिटर। मॉनिटर ही एक ऐसा है कि हम जब भी कभी कोई भी चीज़ पहले टाइप करेंगे, तो मेरे पास कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड से मैं उसे कमांड दूंगा, तो वो कहाँ पहुँचेगी, सीपीयू के पास प्रोसेसिंग में। फिर क्या करेगा, कंप्यूटर उसे अपने दिमाग से समझ के दिखा देगा उसे। तो ये है। दूसरा देखिए, इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है या कीबोर्ड। कीबोर्ड ही तो इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड से सारी चीज़ टाइप करते हैं। इनपुट का मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है अंदर, ठीक, और आउट का मतलब होता है बाहर निकलना। तो इनका तो कोई बात नहीं, तो इनका मतलब होता है किसी भी चीज़ को अंदर, किसी प्रकार की चीज़ को हम अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ के लिए आसानी से हम यहाँ पर ये चीज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब हम आगे पहुँचते हैं, अगला पेज खोल लीजिए आप। वहाँ पर पहुँच गए। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर देखिए, सीपीयू कंप्यूटर का क्या है, मस्तिष्क। इसलिए कि मान लीजिए किसी ने मेरे पास सवाल किया कि भाई 2 और 2 कितने होते हैं, तो पहले मैं दिमाग में सोचूंगा 2 और 2 4 होते हैं, फिर मैं बोल दूंगा। तो ठीक इसी प्रकार से क्या होता है, सबसे पहले कंप्यूटर अपनी भाषा के लिए क्या करेंगे, पहले मैं 2 का बटन दाबूंगा, फिर प्लस का बटन दाबूंगा, फिर 4 का बटन दाबूंगा, ठीक। तो 2 प्लस 4, तो फिर सीपीयू में जाएगी प्रक्रिया, प्रोसेसिंग होगी, फिर टीवी पे दिखा देगा 6, दिखाएगा नहीं 6। तो यही काम होता है। तो सीपीयू क्या है, मस्तिष्क है, ठीक। दूसरी बात, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए इनपुट यंत्र का प्रयोग। कंप्यूटर निर्देश देंगे तो किससे देंगे, या तो मैं माउस से दूंगा या किससे दूंगा, कीबोर्ड से। इन्हीं चीजों को निर्देश तो दिया जाता है। निर्देश किससे दिया जाता है, इनपुट डिवाइस से। इनपुट डिवाइस क्या है, मेरा माउस है, मेरा कीबोर्ड है, बिल्कुल सिंपल में, ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर मेज पर रखकर प्रयोग किया जाता है। डेस्कटॉप क्या करते हैं, हम उसे गोद में तो रख नहीं सकते। गोद में हम किसे रखते हैं, केवल लैपटॉप को। लैप का मतलब क्या है, गोद। तो लैपटॉप छोटा होता है, उसे गोद में रख सकते हैं। हथेली पे चलाना है तो पाम टॉप चला लूंगा, लेकिन डेस्कटॉप को मैं मेज पर ही रख करके करूंगा काम, ठीक। तो डेस्कटॉप वो होता है जिसे हम मेज पर रख करके काम करते हैं। दूसरी बात, कंप्यूटर में माउस एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। मैंने बताया
कीबोर्ड हुआ या माउस हुआ, इससे हम चलाते हैं तो हम उसी से तो करते हैं निर्देश। कीबोर्ड से मैं स्टार्ट करता हूँ, कीबोर्ड से मैं कभी रिफ्रेश करता हूँ, कीबोर्ड से मैं क्या करता हूँ उसको रिफ्रेश, सारी चीज राइट लेफ्ट क्लिक, बहुत सारी चीज की उससे करते हैं, उससे माउस से। और कीबोर्ड से क्या है, हम टाइप करते हैं। तो इस प्रकार से कीबोर्ड और माउस क्या है, मेरी इनपुट डिवाइस। अब देखिए अब क्या है, F1 से लेके F12 तक की किसे क्या कहते हैं हमें से, इसे फंक्शन की कहते हैं। न्यूमेरिक की अलग होती हैं और फंक्शन की मेरी अलग होती हैं। अब देखिए अगला, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही का निशान तथा गलत के आगे गलत का निशान। देखिए प्रिंटर कंप्यूटर का इनपुट है नहीं। अगर मैं कोई चीज टाइप करता हूं तो टाइप करने का फिर मैं वहां पर बटन दाबूंगा प्रिंट का, तो प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट निकालता है। तो जो चीज बाहर निकाल रहा है वो मेरी आउटपुट हो गई। तो उसमें क्या करे, प्रिंटर कंप्यूटर इनपुट यंत्र है नहीं। विभिन्न कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, सही है। तो कंप्यूटर के कंप्यूटर खोलते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम, मुझे गेम्स भी मिल जाएगा, मोजिला भी मिल जाएगा, क्रोम भी मिल जाएगा। तो सब चीज क्या है, सॉफ्टवेयर। आप गेम के जितने ऐप डाउनलोड कर लो, गेम के जितने सॉफ्टवेयर डाल लो, उसमें खेल बैठे बैठे क्या करोगे, गेम खेलते रहोगे। तो वो सब क्या है, सॉफ्टवेयर। वो सब क्या है, सॉफ्टवेयर। देखिए माउस कंप्यूटर का इनपुट यंत्र है, सही है, अभी मैंने बताया नहीं माउस क्या है। अगला देखिए, कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। इसे मैं छू सकता हूं, स्पर्श कर सकता हूं, ठीक है, इसे ये सब हार्डवेयर कहलाते। चश्मा मेरा हार्डवेयर, लेकिन इसके अंदर जो ऐप्स पड़े हुए उस ऐप्स को थोड़ी मैं छू सकता हूं, स्पर्श कर सकता हूं, वो तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं उस पर जब क्लिक करूंगा तब वो काम करते हैं। तो ये चीज ऐसी है जैसे आसानी से देख सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, देखिए कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, आउटपुट नहीं, ये बात गलत है। मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है, ये बात गलत है। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अगला देखिए, अगला देखिए, देखिए खंड का के अधूरे वाक्यों को खंड खाता है, इसे मिलाइए। ये मेरे पास क्या है, एक मेरे पास क्या है, एक मैचिंग टेबल है, मैच करूंगा। देखिए पाम टॉप कार्य करता है बैटरी से, छोटा सा होता है तो भैया वहां बैटरी पड़ेगी, तो बैटरी से आराम से काम करता रहता है। दूसरी बात, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से तेज कार्य करता है, ठीक। देखिए फिर है, देखिए कंप्यूटर निर्देशों का क्रियान्वयन करता है। फिर है इनियाक, इनियाक क्या है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर बना उसे हम क्या कहते हैं, इनियाक, ठीक। सबने निशान लगा लिए, सबने लगा लिया निशान बच्चों ने। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न, अगला देखिए प्रश्न है हमारे पास कि सीपीयू क्या है। सीपीयू पता है, सीपीयू मस्तिष्क की तरह काम करता है। तो सीपीयू क्या है, सीपीयू का कार्य बताइए। ये देखिए सीपीयू इनपुट किए गए डेटा की प्रोसेसिंग करके उसका निष्कर्ष आउटपुट डिवाइस पर देता है। यहां पर क्या है मेरा, ये है मेरा कीबोर्ड, ठीक। अब यहां पर क्या लगा हुआ है मेरा, सीपीयू। अब यहां पर क्या लगा हुआ है, मॉनिटर। अब मैं यहां से बटन दाबूंगा, 1 2 3 4, पहले यहां प्रोसेसिंग होगी, फिर यहां पर दिखाएगा मुझे। तो ऐसे करके देखो क्या रहा, सीपीयू इनपुट किए गए, इनपुट का मतलब जो भी कोई मैं डाटा यहां से भर रहा हूं, नाम लिख रहा हूं, नाम लिख रहा हूं, कोई भी कुछ भी का चिन्ह हो तो उसकी प्रोसेसिंग करके यहां पर दिखाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, देखिए लैपटॉप एवं पाम टॉप में क्या अंतर है। लैपटॉप एवं पाम टॉप में क्या अंतर है। तो लैपटॉप की बात करते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर के वे होते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर वे होते हैं जिनको व्यक्ति अपनी गोद में रख करके कार्य कर सकता है। यह साइज में बहुत छोटे होते हैं,
इन कंप्यूटर को व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। लैपटॉप है, जैसे मेरा दिख रहा है मेज पर, लैपटॉप है। दूसरे पाम टॉप की बात करते हैं, ये देखिए, ये कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं। इनको हथेली पर रखकर चलाया जाता है तथा व्यक्ति अपनी जेब में रख सकता है। मोबाइल की तरह होता है, छोटा, अपनी जेब में रख सकते हैं। आजकल मोबाइल में भी यह सुविधा उपलब्ध होने लगी है। पाम टॉप कंप्यूटर में कैलकुलेटर के समान बटनों वाली कीबोर्ड होता है और एक छोटी स्क्रीन होती है। यह बैटरी से चलाया जाता है, बैटरी से चलता रहता है। लैपटॉप भी हमारा बैटरी से चलता है, लेकिन लैपटॉप थोड़ी देर चलेगा, पाम टॉप थोड़ा छोटा होता है, वो ज़्यादा देर तक चलता रहेगा। तो पाम टॉप क्या होता है, लैपटॉप से छोटा होता है। पाम का मतलब होता है हथेली और लैप का मतलब होता है गोद। तो लैपटॉप मेरा इतना है तो उसे मैं आराम से ऐसे गोद में रख लूँगा, ऐसे करता रहूँगा। और पाम टॉप से हथेली मोबाइल होता है, हथेली पर रख के चलाते रहते हैं, तो इस प्रकार से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस समय पे हम ये देख रहे हैं कि आखिर में जो वर्तमान समय कंप्यूटर का कहाँ पर उपयोग हो रहा है। देखिए, कंप्यूटर का स्वास्थ्य विभाग में खूब उपयोग हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग के अंदर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, सारी जांच कंप्यूटर से हो जाती है। आजकल किसी भी पैथोलॉजी पे जाएंगे तो उनके पास कंप्यूटर होगा, सारी की सारी रिपोर्ट होती है, कंप्यूटर के अंदर डाल देते हैं और कंप्यूटर से तुरंत है क्या पता लग जाता है, कैसे मलेरिया है कि डेंगू है कि क्या है, प्लेट क्या है, सारी चीज़ को क्या है कंप्यूटर से। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में बहुत ज़्यादा एक्सरे की मशीन, अल्ट्रासाउंड की मशीनें और भी बहुत सारी चीज़ें, सीटी स्कैन सब क्या है कंप्यूटराइज तो हैं। उसके अलावा देखिए शिक्षा में भी देखिए ये डिजिटल बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये भी मेरा कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर का शिक्षा में खूब उपयोग हो रहा है। इससे पढ़ा सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, इससे पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से सारी किताबें सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए यातायात में बड़ी बड़ी गाड़ी देखिए, जहाज देखें, सब कंप्यूटराइज होते हैं, उसी हिसाब से चलते हैं। ट्रेन होती हैं, सब कंप्यूटर वाला सिस्टम होता है। ए बच्चों, सब कंप्यूटर वाला सिस्टम होता है, उसमें अपने आप चलता रहता है। कंप्यूटर लगा होता है, कंप्यूटर तो फिक्स कर दे, इतनी स्पीड चलानी है, इतनी स्पीड पर रखनी है, कैसे कार रखनी है, किधर जानी है, किधर नहीं, सब चीज़ होती रहती है। यातायात में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। हमारी जो कार है, कार के अंदर बहुत ज़्यादा देखो मीटर लगा हुआ है, स्पीड मीटर होता है। उसके अलावा पेट्रोल बताने वाले सब मीटर होते हैं, सब कंप्यूटराइज मीटर तो होते हैं। कंप्यूटराइज मीटर है, इसलिए बता देता है कि मेरी गाड़ी इतनी स्पीड पर चल रही है, इतनी रेस है, इतना तेल है, इतना, वो सब चीज़ कंप्यूटराइज है। बैंक में तो कंप्यूटर सब होते ही हैं। व्यवसाय बिजनेस में भी, कार्यालय, बहुत सारी ऑफिसें होती हैं, सभी ऑफिसों में देखने के लिए तुम्हें कंप्यूटर मिल जाएगा। और देखिए अगला, देखिए प्रश्न कौन सा है हमारा, दो आउटपुट तथा इनपुट युक्तियों के नाम लिखिए। देखिए, दो आउटपुट तथा इनपुट युक्तियों के नाम लिखिए। आउटपुट कौन सा है, मॉनिटर है, प्रिंटर है। इनपुट क्या है, कीबोर्ड और माउस है। कोई पूछ लेता है, बता दो कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कौन सा इनपुट डिवाइस है। ऐसा मेरा प्रश्न आ जाता है, ऐसे हम उसका आंसर दे देंगे। अगला देखिए हमारे पास प्रश्न है कि रैम और रोम का पूरा नाम लिखिए। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं हम इसे, रोम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं इसका। ये मेरे पास प्रश्न आ गया, ये उसका आंसर हो गया। क्या दिक्कत है इसमें बताओ, कुछ इसमें दिक्कत दिख रही है तुम्हें? तो हमारे प्रश्न कितने हो गए? तो हमारे प्रश्न हो गए पूरे। इन सारे प्रश्नों को हो जाने के बाद हमारा अब यहाँ पर क्या हो गया है, इस पार्ट क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। ये पार्ट क्या हो गया मेरा, कंप्लीट। अगले अध्याय की हम फिर शुरुआत करेंगे सबसे, ठीक है।